दूसरा मेथड भी समझ में आना चाहिए। सो डिफरेंट मेथड आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यू हैव ड्रामेटाइजेशन मेथड, यू हैव लेक्चर मेथड, यू हैव डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिफरेंट मेथड्स that can be used in the classroom. That's why I will say that teaching programs are. That's why we are here in diet. Diet is the main objective is to impart training to the teachers. And it doesn't mean that हमको जब गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा तब ट्रेनिंग देगा, जरूरी नहीं है। इफ यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन जो हो रहा है ये प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या चीज़ का ही है? नमस्कार। ये प्रोग्राम जो हर साल हम लोग प्राइवेट स्कूल लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लिटरेरी कंपटीशन रखते हैं, तो उसी को चलते हुए हर साल जो हम लोग लगभग 2011 से ये करके आ रहे हैं। तो उसी बच्चों लोग को एक इंटर कंपटीशन अमॉन्ग प्राइवेट स्कूल्स, तो उन लोग को एक मौका देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोगों ने हर साल करते हैं। उसी का सिलसिला में आज भी हम लोग लिटरेरी कंपटीशन रखा हुआ है, ताकि हम लोग का जितने भी डापो का इन एंड अराउंड का जितने स्कूल है एक हेल्दी कंपटीशन उन लोग का बीच में हो जाए बोल के। अभी तक कितने बार करवाया चुका आपने? सर अभी तक हम लोग 2011 से किया, लेकिन बीच में 2 साल हम लोगों ने कोरोना पीरियड में नहीं किया, उसके बाद चलते रह रहे हैं, आज तक कर रहे हैं हम लोग। सर लाइक आज हम लोग कर रहे हैं आपका ऐसे कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, मल्टीप्लिकेशन रिसाइटेशन कंपटीशन है, उसका बाद सेल्फ कंपोज पोइम का है। तो इसी तरह आज ये एक्टिविटी होगा सर। कुल मिला के लगभग कितने स्कूल होंगे यहाँ में? यहाँ हम लोग कुल मिला के 16 स्कूल है, अराउंड 200 पार्टिसिपेंट्स। 200? यस सर। तो लिटरली के अलावा कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इसमें ना कराता है आप लोग? गेम्स एंड स्पोर्ट कराता है, लेकिन आज वी आर कन्फाइंड टू ओनली लिटरेरी एक्टिविटीज़ आज के लिए। तो गेम्स एंड स्पोर्ट भी हम लोग का होगा आने वाले दिनों में सर। तो क्लास के बच्चों की जो कैटेगरीज है, कौन कौन से कैटेगरी का बच्चे? यहाँ क्लास LKG से लेके क्लास 10 तक है, सारे बच्चे जमा हुए हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो उन लोग आके एक हेल्दी कंपटीशन हो। 11-12 का कुछ बच्चे नहीं किया? 11-12 का हम लोग का प्राइवेट का अभी तक का नहीं है सर। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आउट ऑफ दिस से कंपटीशन है जो यहाँ में दापोरिजो में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है क्या जो क्लास 11-12 को जो पढ़ाते हैं? तो हम लोग का नॉलेज में आज तक 11-12 का प्राइवेट स्कूल नहीं है। अपर सेकेंडरी भी नहीं है? नहीं है। सुनने में आता था ये आपका जो अदर्स स्कूल में 11-12 को पढ़ाता है, वो हम लोग का एसोसिएशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अदर्स स्कूल क्लास 8 तक ही रजिस्टर्ड है, और वी रिकॉग्नाइज देम ओनली अप टू क्लास 8। आपका डेजिग्नेशन क्या है? आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट। डुमपुरजो का भी आता है यहाँ। जो ये कल हाँ आया है, आज सानभीहू का आया हुआ है। तो और भी एक इंडिजिनस मिशन बोल के है, वो भी आया है, 2 स्कूल आया हुआ है। आप सभी को स्वर वर और व्यंजन वर्ग सुनाने वाली हूँ। आ चोटी ई बरी ई चोटी उ बरी उ री ए आई ओ औ अं आ ख ख ग घ आ च छ ज झ निया ट ठ द ढ न त थ द ध न प फ ब ब म य र ल व तलव्य श मूर्धन्य स दंत्य स ह अक्षत्रज्ञ। भविष्य तो बिगड़ जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा तो मेरा देश बिगड़ जाएगा। सो हम टीचर हैं, टीचर बोलकर कभी भी अपना को चौथा नहीं बनना है। टीचर इज द सबसे बड़ा पोस्ट टीचर ही है, बिकॉज एवरीवन राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एवरीवन इज द प्रोडक्ट ऑफ टीचर। सब टीचर का बनाया हुआ है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू बी टीचर। रीजन बीइंग इज दैट though I am not recognized by everyone, though I am not recognized, my duty maybe not recognized, but I am feeling proud that I am in the man making process. हम जो है भविष्य बनाने में हम विश्वास रखता है, हम इसी में काम कर रहा है। That means we are the unknown soldier of the nation. देश हमको जरूर नहीं पहचानता है, लेकिन देश के लिए कंट्रीब्यूशन हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम टीचर ही कर रहा है। सो इसलिए टीचर होकर के अपना कभी भी चौथा महसूस नहीं करना। आप प्राइवेट स्कूल में करो, गवर्नमेंट स्कूल में करो, जहाँ भी करो, बात ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ भी करो, बात दैट इज द प्रोसेस। हम लोग एक ही जगह में काम कर रहे हैं। सो इसलिए हम लोग टीचर है, जो बहुत ही प्राउड फील करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये लिटरेरी कंपटीशन का बात करेगा। लिटरेसी कंपटीशन में आपका अलग अलग इवेंट्स शायद काफ़ी होता होगा। सो अभी प्रीवियस स्पीकर ने बोला है कि वी शुड नॉट लिमिटेड आवरसेल्फ विद इन दिस literary competition only, rather we should give emphasis on some other aspect also. This is like the
It is basically we should not limit it. We have 3 domains in education. Basically, we know that is the cognitive domain, then affective domain, and psychomotor. Cognitive domain means we have to develop the knowledge of the children, and apart from that, we have to develop the affective domain. Means affective domain का meaning होता है कि आपका दोस्तों के साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए. बिहेवियरल एटीट्यूड शुड बी आल्सो बी डेवलप. आपको पढ़ाई लिखाई के साथ में, नॉलेज के साथ में बिहेवियर एटीट्यूड को भी डेवलप करना है. तो बच्चा जो समाज में कैसे रहेगा. अभी हॉस्टल में हम रह रहा है, हॉस्टल में बच्चा जो है कैसे करके अपना दोस्त के साथ में मिक्सअप करता है, कैसे दोस्त का डिसिप्लिन से रहना है, वो चीज़ को हमको सिखाना है. बच्चों को मिल मिलाप कर कैसे रहना है, किस तरह से नॉलेज को शेयर करना है. दिस व्हाट वी आर फाइंडिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन मोर डोमेन, दैट इज द साइकोमोटर. साइकोमोटर इज बेसिकली हम जो है बच्चों को नॉलेज और इफेक्टिव डोमेन में सीमित कर नहीं रखना चाहिए. साइकोमोटर मीन्स फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बच्चा हेल्दी होगा तो लर्निंग भी हेल्दी होगा. बच्चा हेल्दी नहीं होगा, लर्निंग हेल्दी नहीं होगा. तो इसीलिए ये तीनों डोमेन को हम जो टीचर जो तीनों चीज को देखना पड़ेगा. सो अपार्ट फ्रॉम दिस और अदर एक्टिविटीज स्कूल में काफी कुछ है बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को देश का सही नागरिक बनाने के लिए. वी हैव लॉट ऑफ द ट्रिक्स. उसको जो है टीचर जो खुद जो इक्विप होकर रहना पड़ेगा. Vidya Public School. Now I am going to recite a table of 4. 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 4 7 is 28, 4 8 is 32, 4 9 is 36, 4 10 is 40. Now I ask you, 6 7 are. 6 7 is 42. Thank you. 7 is 56. Can you tell me the answer of 9 9 is? 9 9 is 81. 81. Very good. दूसरा मेथड में समझ में आना चाहिए. सो डिफरेंट मेथड आपको इस्तेमाल करना चाहिए. यू हैव ड्रामेटाइजेशन मेथड, यू हैव लेक्चर मेथड, you have a demonstration method, different methods that can be used in the classroom. Especially that's why I need to say the teacher need to be equipped themselves. That's why we are there in diet. Diet's the main objective is to impart training to the teachers. And it doesn't mean that हमको जब गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा तब ट्रेनिंग देगा, जरूरी नहीं है. If you have got any kind of consultation, if you need a private, though it may private school, आपको अगर